हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और बच्चों हमने 11 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, 11 डेज हो चुके हैं, 11 वीडियोस हो चुके हैं और आज हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 12 है और वीडियो नंबर 12 है और कॉन्सेप्ट सीरीज़ की वीडियो भी 12 है। और बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 38। अब गौर कीजिए, हमने सीरीज़ सेक्शन की करी है 34, 35, 36, 37, 38। आज इस सीरीज़ का सेक्शन आखिरी सेक्शन है सीरीज़ का। इसके बाद अगला सेक्शन करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन। बट 38 इस सीरीज़ का आखिरी सेक्शन है और 38 सेक्शन बात करता है अगेन पनिशमेंट की, जो बात करता है पर्सोनेशन फॉर एक्विजिशन। पर्सोनेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, पर्सोनेशन का मतलब होता है प्रिटेंड करना जो आप हो नहीं। आप प्रिटेंड कर रहे हो वो पर्सन जो आप रियल में हो नहीं, और अगर आप इसमें कन्विक्ट हो जाते हो इस सेक्शन में तो आपके अगेंस्ट पनिशमेंट आएगी सेक्शन नंबर 447 में। सर ये पनिशमेंट तो सेम 34 में भी थी। जी हाँ, 34 जब आपने पढ़ा था तो आपने पढ़ा था अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट आती है 34 सेक्शन में तो 447 सेक्शन की लायबिलिटी आती है। 36 में भी आपने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन फ्रॉडलेंटली किसी को इंड्यूस करता है इन्वेस्ट करने के लिए मनी, तो तब भी 36 में लिखा था 447 सेक्शन की लायबिलिटी आती है। और आज 38 पढ़ रहे हैं। 38 में पनिशमेंट दी जाती है पर्सन को जब एक पर्सन पर्सोनेट करता है कुछ और बट रियल में है कुछ और। इसका मतलब क्या कहता है? सब सेक्शन 1 कहता है कोई भी पर्सन मेक्स और अबेट्स मेक ऑफ एप्लीकेशन इन फिक्टिशियस नेम टू कंपनी फॉर एक्वायरिंग और सब्सक्राइबिंग फॉर इट्स सिक्योरिटी। मान लो कंपनी पब्लिक ऑफर निकालती है और आप पब्लिक ऑफर में, आप सबको पता है अगर पब्लिक ऑफर ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाए तो बेटा अलॉटमेंट सबको नहीं मिलती। बट आप चाहते हो पब्लिक ऑफर में आपको अलॉटमेंट मिले सो दैट आपको गेन हो। जैसे सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटी लिस्ट होंगी तो आपको गेन होगा, अगर आपको प्राइमरी मार्केट से पब्लिक ऑफर में शेयर्स मिल जाते हैं। तो आपने क्या करा, कुछ एप्लीकेशन फिक्टिशियस नाम पर लगाई। आपने एप्लीकेशन फिक्टिशियस नाम पर लगाई। आप अपने नाम पर एप्लीकेशन लगाने दे, फिक्टिशियस मतलब वो नेम जो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, और आप एप्लीकेशन लगाकर कोशिश कर रहे हैं एक्वायर करने की, सब्सक्राइब करने की सिक्योरिटीज। या फिर आप एप्लीकेशन तो दे रहे हैं बट मल्टीपल एप्लीकेशन दे रहे हैं डिफरेंट नेम और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सर नेम में। जैसे एक एप्लीकेशन मैंने दी आशीष अरोड़ा के नाम पर, एक दी आशीष मल्होत्रा के नाम पर, एक मैंने दी आशीष शर्मा के नाम पर, एक मैंने दी आशीष वर्मा के नाम पर, एक मैंने दी आशीष मिगलानी के नाम पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अलग अलग सरनेम की कॉम्बिनेशन में मैंने एप्लीकेशन दी ताकि कोई तो एक्सेप्ट होगी और किसी में तो मुझे सब्सक्रिप्शन मिलेगी, किसी में तो सिक्योरिटी सब्सक्राइब कर पाऊंगा। तो अगर आप ऐसा एप्लीकेशन देते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन देते हैं अलग अलग नेम पर या अलग अलग सरनेम पर, या तो मल्टीपल एप्लीकेशन दी गई है डिफरेंट नेम या डिफरेंट सरनेम के साथ, तब भी बेटा सेक्शन नंबर 38 में कवर हो जाओगे। लास्ट, या फिर अदरवाइज इंड्यूस कर रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक कंपनी, या फिर आप कंपनी को इंड्यूस कर रहे हो, कंपनी को बहका रहे हो सो दैट कंपनी आपको अलॉट कर दे, आपके नाम पर रजिस्टर कर दे, ट्रांसफर कर दे सिक्योरिटीज को एक फिक्टिशियस नेम पर। मतलब आप कंपनी को इंड्यूस कर रहे हो कुछ बताकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सो दैट कंपनी आपको अलॉटमेंट कर दे, आपके नाम पर सिक्योरिटी को ट्रांसफर कर दे या फिक्टिशियस नाम पर आपको अलॉटमेंट कर दे। अगर आप इन तीनों क्लॉजेज में से किसी भी क्लॉजेज में कन्विक्ट हुए तो बेटा आपके ऊपर सेक्शन नंबर 447 सेक्शन में लायबिलिटी आएगी। ये बात बोलता है सेक्शन नंबर 38 सब सेक्शन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं इसको। 38 क्या कहता है? 38 कहता है अगर एक पर्सन एप्लीकेशन देता है और एप्लीकेशन दे रहा है कंपनी की सिक्योरिटी को एक्वायर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और एप्लीकेशन दे रहा है फिक्टिशियस नेम पर। फिक्टिशियस मतलब ऐसे नाम जो रियल नहीं है, ठीक है। रणचोर दास ठाकुर जी है, आपने ऐसा कोई नाम रख दिया। अब रणचोर दास जो नाम है मान लीजिए ये एग्जिस्ट करता ही नहीं, फिक्टिशियस नेम है, तो आपने ऐसा कोई नाम पर एप्लीकेशन दी जो फिक्टिशियस है। दूसरा कहता है या फिर आप एप्लीकेशन दे रहे हो डिफरेंट नेम्स की कॉम्बिनेशन में, डिफरेंट सर नेम की कॉम्बिनेशन में, अगेन सो दैट आपको क्या हो, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी को सब्सक्राइब कर पाओ। या फिर आप इंड्यूस कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी को सो दैट कंपनी आपको अलॉट कर दे।
या आपके नाम पर ट्रांसफर रजिस्टर्ड कर दे या फिक्टिशियस नाम पर आपको सिक्योरिटी दे दे। अगर आप सेक्शन नंबर 38 सब सेक्शन 1 के इन 3 क्लॉजेज में से किसी भी क्लॉज में कन्विक्ट होते हैं तो आपकी लायबिलिटी सेक्शन नंबर 447 में आ जाएगी। सब सेक्शन 2 कहता है जो भी सब सेक्शन 1 में आपने पढ़ा, ये प्रोविजन जो थे सब सेक्शन 1 के, शैल बी प्रोमिनेंटली रीप्रोड्यूस इन एवरी प्रोस्पेक्टस। जो प्रोस्पेक्टस आप इश्यू करोगे उस प्रोस्पेक्टस में सब सेक्शन 1 का जो कंटेंट था आपको मेंशन करना पड़ेगा जो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है। तो कंपनी जो भी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है या जो भी एप्लीकेशन फॉर्म इशू कर रही है उसमें सब सेक्शन 1 का कंटेंट आपको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। सिंपली बोलूं तो सब सेक्शन 1 में जो कंटेंट लिखा हुआ है कि पर्सोनेशन की अगेंस्ट पेनल्टी मिलती है इन 3 केसेस में, ये आपको प्रोस्पेक्टस में स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 38 इन 3 क्लॉजेस में अगर आप कवर हुए, अगर आप कन्विक्ट हुए तो आपको पर्सोनेशन की पेनल्टी मिलेगी सब सेक्शन 1 में और 447 में आप लायबल हो जाओगे। ये बात कौन बोलता है? सब सेक्शन नंबर 2। तो जो भी सब सेक्शन 1 का कंटेंट था वो आप सब सेक्शन नंबर 2 कहता है प्रोस्पेक्टस में रिप्रोड्यूस करेंगे। सब सेक्शन 3 कहता है अगर कोई भी पर्सन कन्विक्ट होता है इस सेक्शन में 38 में तो कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है डिसजॉर्जमेंट। अब डिसजॉर्जमेंट का मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से। अगर मान लीजिए आपने पर्सोनेट करके कोई भी गेन कमाया था, कोई भी प्रॉफिट कमाया था, सो डिसजॉर्ज ऑर्डर पास करके बेटा कोर्ट वो आपसे सारा का सारा प्रॉफिट क्या होगा? रिकवर किया जाएगा, जब्त किया जाएगा, सीज किया जाएगा और एज वेल एज उन सिक्योरिटी को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। मतलब अगर आप कन्विक्ट हो गए हो सेक्शन नंबर 38 सब सेक्शन 1 में तो कोर्ट ऑर्डर भी पास कर सकता है डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर। डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर से क्या होगा? डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर से ये होगा कि जो भी आपने गेन, रॉन्गफुल गेन आपने कमाया, वो रॉन्गफुल गेन आपसे रिकवर करा जाएगा, उसको सीज किया जाएगा एज वेल एज उन सिक्योरिटीज को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। और लास्ट जो भी अमाउंट डिसगॉर्जमेंट से रिसीव हुआ आपसे और जो भी सिक्योरिटी को डिस्पोजल करके सेल आउट करके जो पैसा आया है उस सब पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो सबसेक्शन 4 कहता है जो भी अमाउंट डिसगॉर्जमेंट वाला था और जो भी डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी करके पैसा रिकवर हुआ उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा IEPF में, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। ये 4 सब सेक्शन थे बेटा, थे सेक्शन, ये 4 सब सेक्शन थे सेक्शन नंबर 38 के, और ये कंप्लीट सेक्शन हमारा यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा। एक बार 4 सेक्शन जल्दी से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। सेक्शन नंबर 38 सब सेक्शन 1 कहता है अगर आप पर्सोनेट करते हैं इन 3 तरीके से। 38 सब सेक्शन 1 कहता है अगर आप पर्सोनेट करते हैं 3 तरीके से। कैसे? फिक्टिशियस नेम पर एप्लीकेशन देते हैं, डिफरेंट नेम डिफरेंट सरनेम पर डिफरेंट सरनेम लगाकर आप एप्लीकेशन देते हैं, या फिर आप इंड्यूस करते हैं कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सो दैट कंपनी अलॉटमेंट कर दे या ट्रांसफर आपके नाम पर रजिस्टर्ड कर दे, तो आप 447 सेक्शन में लायबल हो जाओगे। सब सेक्शन 1 ये था। सब सेक्शन 2 कहता है जो भी सब सेक्शन 1 का जो कंटेंट है वो आपको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा जो प्रोस्पेक्टस ऑफर डॉक्यूमेंट पब्लिकली आप इशू करते हो उसमें। सब सेक्शन 2 ये था। सब सेक्शन 3 कहता है कोर्ट चाहे तो ऑर्डर पास कर सकता है डिसजॉर्जमेंट। डिसजॉर्जमेंट ऑर्डर में क्या होगा? जो भी आपने रॉन्गफुल गेन था, जो भी आपने रॉन्गफुल गेन, जो भी डिसजॉर्जमेंट ऑर्डर में आपने रॉन्गफुल गेन कमाया था वो आपसे रिकवर कर लिया जाएगा, उसको सीज करा जाएगा, सिक्योरिटी को डिस्पोज ऑफ करा जाएगा। और 4th कहता है जो भी अमाउंट आपसे रिकवर हुआ डिस्पोजल करके सिक्योरिटी को, वो जो फंड्स आएंगे उसको हम क्रेडिट कर देंगे IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। दिस इज ऑल अबाउट 38 एंड दिस इज ऑल अबाउट जो हमारी सीरीज थी प्रोस्पेक्टस वाली 34, 35, 36, 37 एंड 38, जिसमें सब में लाइबिलिटी आपने पढ़ी है। ये सीरीज ऑफ सेक्शन सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप इस जो कॉन्सेप्ट सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो कल हम मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।